सूरा नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास। दुख के साथ कह रहा हूँ, इट इज विद अ वेरी हेवी हार्ट दैट आई एम डूइंग इट कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इस द काइंड ऑफ लैंग्वेज कि जो एक तबलीग करने वाला करेगा। तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस टाइम बन चुके हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं। You know definitely which category you are in. I mean, I don't have to spell that out. और अजीब अजीब सर बातें कर रहे हैं, कभी मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो इस अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। Being a guest, you are a guest, but then you live within the limitations. And as a guest should live and behave. एक मौलवी जो मदरसा कल्चर का उसको तो कुछ पता ही नहीं है और इन्हीं की वजह से जो है हमारा माशरा तबाही की तरफ। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जाकिर नाइक जो है एक ऐसा बयान दे रहा है जिसको सुन करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। आखिर में जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तानियों को सिखाना क्या चाहता है। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह की बेहूदी वो बातें कर रहा है। उसका कहना है कि अगर टीवी पर 20 मिनट से ऊपर कोई खातून अगर न्यूज रीडिंग कर रही है, अगर आपको उसको देख के आपके मन में अगर कोई भी गलत ख्याल नहीं आ रहा है तो आप बीमार हैं। उसको देखकर उसका कहने का मतलब है कि मन में जरूर गलत ख्याल आना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है यार? अगर आपके अंदर उसको देखकर 20 मिनट तक अगर उसको देख रहे हैं टीवी पर, अगर आपके अंदर कोई भी गलत ख्याल नहीं आ रहा है तो आप बीमार हैं। आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और डॉक्टर के दिखाना चाहिए। ये जाकिर नाइक का बयान है यार। पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के लोग इससे भगाते क्यों नहीं है यार? तरफ जा रहा है। अब वो लड़कियों की बात होगी ना महरम, तो फिर आप फीमेल एंकर्स को आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो बड़े खफा हैं। नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनका वजूद बड़ा बाबरकत है। हम उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं और कुछ एक गुस्सा आ जाता है। क्या मसला है आपको जाकिर नाइक से? मसला नहीं है, उनको मसला है पाकिस्तान से। तो कंट्री कार्ड वो खेल गेस्ट है। आप स्टेज पे खड़े होते हैं और स्टेज पे खड़े होकर आप बोलते हैं कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। कौन हो? सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो आपको कह रहा है कि तुम जलील हो, आप कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। तो जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक तो उसमें सर बातें कर रहे हैं, कभी मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो इस अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। पहले ही हमारे हालात मतलब छोटी छोटी बातों पे बल्कि किसी कोई बात होती भी नहीं है, लोगों की जानें चली जाती हैं। और अब इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों के सामने, वो कहेंगे भाई हमें तो वो साथ ये लगा दें कि मौलाना जाकिर नाइक साहब ने हमें बता दिया। तो वो जब मौलाना लग जाता है तो फिर तो कुछ भी मतलब करे वो लेजिटिमेट हो जाता है। सर क्या करने के लिए बुलाया हमने? देखिए जी, इसके बारे में मुख्तलिफ थेरीज हैं। एक थेरी ये है जी कि मुल्क की हालात चूँकि खासे अनस्टेबल थे तो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने उसे यहाँ बुला लिया है। दूसरा ये है कि कुछ वो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है जी कि चूँकि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है तो इन्होंने इसको भी यहाँ बुला लिया है बैलेंसिंग एक्ट के लिए या कुछ थोड़ा सा। बहरहाल ये भी एक व्यू है। फिर कुछ का ख्याल है कि वैसे ही हमारे यहाँ ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है जी कि इमाम काबा को बुला लो,
या कोई मिस्री आलम है तो उसको बुला लो, या कोई मौलवी है किसी मुल्क का उसको बुला लो, आके जनाब तकरीरें करे, अवाम को चूरन खिलाया जाए मज़हब का। ये भी एक यहाँ पे सिलसिला चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में से कुछ हो सकता है, ये तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसको बुला लिया गया है ज़रा थोड़ा सा बताने के लिए भी कि हम एक आलम को बुला रहे हैं और वो आलम आके आपको इस्लाम सिखाएगा। तो वो अपनी एक तरह से ये अचीवमेंट भी समझते हैं ये लोग जो हैं। तो यानी ताहिरुल कादरी को भी तो इन्हीं लोगों ने प्रमोट किया था। बिल्कुल, ताहिरुल कादरी को इन लोगों ने प्रमोट किया था। ज़ैद हामिद को हमारे इसी क्लास के लोगों ने प्रमोट किया था। बिल्कुल। और बाद में फिर वो और लोगों ने भी प्रमोट करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ लोगों को। खादिम हुसैन रिजवी को प्रमोट किया गया। बिल्कुल, TLP वाले। हाँ जी। तो ये इन्होंने कहा जी कि अब इसको लाओ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, या आके अपनी बातें लोगों को बताए। लेकिन मसला ये हुआ कि वो बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं अब। बिल्कुल। यानी ये ऐसा ही है कि जैसे एक जगह पे एक इज्तिमा हो और उसमें सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हों और उस पे जनाब मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हों और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हों, साइकियाट्रिस्ट भी हों, और आपके बड़े बड़े सर्जन्स बैठे हों, न्यूरो सर्जन्स भी बैठे हुए हों, और वहाँ पे एक बंदा आके तो जो यूनानी तरीका इलाज है उस पे लेक्चर देना शुरू कर दे। ठीक है, या आयुर्वेदिक पे लेक्चर देना शुरू कर दे, या होम्योपैथी पे लेक्चर देना शुरू कर दे। तो उनके क्या तासुरात होंगे या क्या फील करेंगे वो यार। एग्जैक्ट। तो हमारे यहाँ अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े एनलाइटन हो चुके हैं। यस। वो हालात और वाक़यात को सही तनाज़र में देखते हैं, समझते हैं। अब उनको आके अगर आप कहें कि 15 मिनट तक किसी लड़की को आप अगर देखें और आप में तहरीक पैदा ना हो तो आप किसी डॉक्टर को जाके अपना मुआयना कराएं। अब आप इस किस्म की बातें करें, या आप ये कहें कि जो औरत शादी नहीं करती वो बाजारी औरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात करें आप। या आप कहें जी कि PIA जो है ना ये तो बड़ी फजूल एयरलाइंस है, इसने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया। हाँ जी। अब ये बातें जो हैं, ये बातें अगर आप यहाँ पे आके करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग तालियां बजाएं तो लोग तो आपको जूते मारेंगे। और अब मीडिया पे यही हो रहा है। पाकिस्तान से मसला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो नजर आया है वो नजर ये आया। इंडिया भी उनसे कोई खुश नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत सी पाबंदियां उनके ऊपर, तो आप इंडिया खुश नहीं है, लेकिन इंडिया में जाकिर नाइक का जो है बातें सुन सुन के अब पाकिस्तान के लोग भी परेशान हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जाकिर नाइक ने इतना भद्दे भद्दे कमेंट करना चालू कर दिया दोस्तों कि जाकिर नाइक को जो है पहले भारत से भगा दिया गया। पहले 2016-15 करीब में जो है भारत में था जाकिर नाइक को जो है यहाँ पे बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए। जाकिर नाइक को पाकिस्तान से भागना पड़ा। वो जान गया कि अगर हम पाकिस्तान से नहीं भाग रहे हैं, भारत से नहीं भाग रहे हैं तो जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। इसी की वजह से यहाँ से वो भागा और जाकर आउट ऑफ कंट्री रहता था। अब कुछ दिन पहले जो है वो पाकिस्तान में उसका बहुत ही बढ़िया से जो है रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत किया गया, उसको बुलाया गया, उसको इतनी बढ़िया प्रोटोकॉल दी जा रही है। बड़े बड़े मंच पे उसके लोग जो है उसके भाषण सुनने के लिए इतनी बातें ऐसी ऐसी कर रहा है कि लोग सुन रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं। अब उसकी सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई है दोस्तों, सिक्योरिटी, क्योंकि लोग जो है जूता चप्पल लेकर के जो है जाकिर नाइक को जो है खोज रहे हैं मारने के लिए। लड़कियां भी खोज रही हैं जाकिर नाइक को पीटने के लिए। तो यही बात है दोस्तों कि जाकिर नाइक जिस तरीके से बातें कर रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों को अब धीरे धीरे अकल आ रहा है। जो वो लोग बड़े बड़े मंच दिए हुए हैं उसको बोलने के लिए, कहने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मंच तो उसे कभी मिला ही नहीं था। पाकिस्तान में जितना खुला मंच उसको मिल रहा है,
लड़की ऐसी ऐसी सवाल पूछ रही हैं, लड़के और इतना गलत गलत वो सवाल का जवाब दे रहा है, ऐसे समझा रहा है कि यार इससे पाकिस्तान में इतना तो बेकार मुल्ला कोई होगा भी नहीं, जितना मदरसे में पढ़ाता वो भी नहीं होगा जाकिर नाइक की तरह। तो यही बात है दोस्तों।